न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 5 पौधों की शक्ति है, 5 हर्ब्स की शक्ति है, जो कि हमें हर बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। तो ये लाइक आप देखेंगे कि ये 5 इसके अंदर जो पौधे हैं वो हमें रोग मुक्त रखने में मदद करते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये कौन कौन से इसके अंदर ये 5 हर्ब्स हैं, पौधों से कौन सी शक्ति ली गई है और उनकी कितनी मात्रा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ना केवल हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से औषधियां इसमें डली गई है, बल्कि कितनी मात्रा भी है। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप वो नोट करें। तो न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर है ब्लैक सीड यानी कलौंजी 200 मिलीग्राम है इसमें, तुलसी 150 मिलीग्राम है, नीम 100 मिलीग्राम है, एलोवेरा 25 मिलीग्राम है और पुदीना 10 मिलीग्राम है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज S5 में ये 5 औषधियां हैं। हमें ये 5 औषधियां पता भी होनी चाहिए और इनकी कितनी मात्रा है ये भी बहुत जरूरी है। और ये मात्रा क्यों जरूरी है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आई एम श्योर आपने ये बिल्कुल नोट किया और इसको याद रखना बहुत ही आसान है। कलौंजी जो है 200 मिलीग्राम, तुलसी 150, नीम 100 मिलीग्राम, तो ये बिल्कुल हम आसानी से याद रख सकते हैं। पर एलोवेरा 25 मिलीग्राम और पुदीना 10 मिलीग्राम। ओके, अब इनको लेने से क्या फायदे होते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज S5 के क्या फायदे हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम न्यूट्रीचार्ज S5 के 9 फायदों के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप ये 9 पॉइंट्स जरूर नोट करें, क्योंकि ये हमारी मदद करेंगे हमें अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए कि भाई उनको क्यों न्यूट्रीचार्ज S5 लेना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो इसका काम है और वो है कि ये सूजन रोधी है, यानी ये सूजन को कम करता है। तो हमारे शरीर में जो है, जैसे आप हम सब ने देखा है कि अगर सपोज करिए किसी भी कारण से, चोट लगने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी कारण से हमारे शरीर में सूजन आ सकती है। तो जो ये बाहरी सूजन जो हमें दिखाई देती है ये उसको भी कम करता है, और हमारे शरीर के अंदर भी सूजन आती रहती है तो ये उसको भी कम करता है। तो बाहरी सूजन और आंतरिक सूजन दोनों को कम करता है। ओके, तो अगर किसी को आपको समझ में आता है कि उनको कोई सूजन है तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज S5 लेने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये इस यहाँ पर लिखा है कि ये हमारा जो श्वसन तंत्र या जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, उसके अंदर अगर कोई सूजन है या कोई अवरोध है तो उसको दूर करता है। अब इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा आपको मुश्किल शब्द लग सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो सांस लेने का जो तंत्र है वो कैसे काम करता है। तो आप सब जानते हैं कि हम नाक से सांस को लेते हैं। ओके, अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम नाक से सांस को लेते हैं, और हमारी जो सांस है वो नाक से होते हुए ये हमारी जो सांस की नली है इसके अंदर जाती है। ओके, और फिर ये सांस की जो नली है, जैसे आपने देखा है कि पेड़ का एक मुख्य तना होता है और फिर उसके बाद में वो उसकी बहुत सारी टहनियां हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारी ये सांस की जो नली है ये 2 में बट जाती है, और बिल्कुल जैसे पेड़ की छोटी छोटी टहनियां होती है बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो सांस की नलियां हैं इनका नेटवर्क हमारे ये जो 2 फेफड़े हैं इनमें पाया जाता है। तो हम नाक से सांस को लेते हैं और हमारी सांस जो है वो इस सांस की नली से होते हुए इन छोटी नलियों के माध्यम से हमारे दोनों फेफड़ों में, छोटी छोटी नलियों के माध्यम से हमारे फेफड़ों के हर हिस्से तक पहुंचती है। ओके, और आप सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ओके, हम जब सांस को जो अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है, और हमारी जो ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली है वो हमारे फेफड़े उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बची हुई गैस है, इस्तेमाल करने के बाद में जो बची हुई गैस है वो इसी रास्ते से वापस बाहर आ जाती है। तो यानी हम सांस को अंदर लेते हैं और हम सांस को बाहर निकालते हैं। ओके, आप सब जानते हो, हम सब लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। बट 4 तरह के लोग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, और वो कौन है। नंबर 1, जिनको दमा है। ओके, आपने अभी स्पेशली अभी आप देखेंगे कि सर्दियों के अंदर जो दमा के जो केसेस हैं, अस्थमा के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को खांसी है, जिन लोगों को किसी चीज से एलर्जी है, और जिन लोगों को कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उन सब लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। ओके, तो जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को खांसी है, जिन लोगों को किसी चीज से एलर्जी है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जैसे धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी के वो संपर्क में आए तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका सांस फूलने लगेगा।
या जैसे कई बार तेज परफ्यूम, तेज स्मेल, अगर कोई कई लोग उससे एलर्जी होती है उनको, तो वो तेज अगर कोई परफ्यूम वगैरह है तो उससे उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके, ऐसे अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकती है। ओके, तो जिन लोगों को एलर्जी है और जिन लोगों को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि कोविड जब आया था, तो कोविड जो है ये क्या है, एक वायरस है, तो वायरल इन्फेक्शन है। और आप जानते हैं कि कोविड का जो इन्फेक्शन वायरस था वो हमारी फेफड़ों को सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करता था, फेफड़ों की हमारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये जो ऐसी जो 4 स्थितियां हैं, इन सब लोगों के, ये जो लोग हैं, इन सब लोगों को सांस लेने में जो है दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सांस लेने की जो नलियां है उसके अंदर रुकावट होती है या कोई जो है सूजन होती है। इसको हम आगे वाला जो चित्र है उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी सांस लेने की नलियां बिल्कुल साफ है, तो जो है सांस जो है आसानी से अंदर बाहर जाएगी। ओके, बट जिन लोगों को, ये जो 4 लोग मैंने आपको बताए, जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को खांसी है, जिन लोगों को एलर्जी है, या जिन लोगों को कोई वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, उन लोगों की सांस की नलियां जो है उनके अंदर या तो सूजन है या कोई रुकावट है, जैसे पस या बलगम वगैरह। तो जिसकी वजह से जो है सांस जो है वो आसानी से अंदर बाहर नहीं जा पा रही है, और जिसकी वजह से इन लोगों को जो है दिक्कत है। तो ये जो 4 लोग हैं इनके अंदर ये समस्या देखी जाती है, यानी कि इनके सांस की नलियों के अंदर या तो सूजन है या कोई रुकावट है, पस बलगम वगैरह भरा हुआ है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 इस ये जो सूजन है या जो ये रुकावट है, पस बलगम है, इसको दूर करने में मदद करता है। यानी ये जो 4 लोग हैं इनको न्यूट्रीचार्ज S5 अगर हम देंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है कि न्यूट्रीचार्ज S5 जिन लोगों को भी सांस की समस्या है, और अभी सर्दियों के अंदर जो है ये सांस लेने में सांस की जो समस्या है, यानी अस्थमा, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ये एलर्जी जो है, इसके केसेस बढ़ जाते हैं, तो इन सब के अंदर न्यूट्रीचार्ज S5 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा फायदा। ओके, तीसरा जो है न्यूट्रीचार्ज, आपने देखा है हम सबको कभी ना कभी जो है बुखार, खांसी, सर दर्द, नाक का बहना, गला खराब होना, बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान महसूस होना, ये सब हम सबने एक्सपीरियंस किया है। ये सब क्यों है? क्योंकि मे बी हमें कोई फ्लू या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो जिन भी लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक का बहना, सर दर्द होना और ऐसे बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान महसूस होना या कोई वायरल इन्फेक्शन है, उन सबको न्यूट्रीचार्ज S5 में के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा फायदा, सर्दी, जुकाम, बुखार या वायरल इन्फेक्शन में हमें न्यूट्रीचार्ज S5 लेना चाहिए। चौथा फायदा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये हमारी त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके अंदर बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो आपने देखा है जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कील मुहासे होते हैं, फोड़े फुंसियां होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, या एक्जिमा जो कि त्वचा की प्रॉब्लम है, या सोरियासिस, ये भी एक त्वचा की प्रॉब्लम है। इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। और सोरियासिस जो है अभी सर्दियों के अंदर इसके केसेस बढ़ जाते हैं। सोरियासिस जो है ये त्वचा की प्रॉब्लम है, इसके अंदर इस तरह से पूरी त्वचा, पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी जो है इस तरह के ये पैचेस हो जाते हैं, लाल लाल निशान हो जाएंगे और ये पपड़ी सी जम जाएगी, बहुत ज्यादा खुजली वगैरह होती है। तो इसके जो केसेस हैं ये सर्दियों में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं उनको न्यूट्रीचार्ज S5 देना चाहिए, और उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, स्पेशली सोरियासिस, कील मुहासे, एक्जिमा, इन सब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो चौथा फायदा है कि जिन लोगों को भी कील मुहासे है, फोड़े फुंसियां है, दाग धब्बे हैं या एक्जिमा है, सोरियासिस है, त्वचा से संबंधित समस्या है, उनको आप न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में बताइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, पांचवा फायदा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम सबके लिए जरूरी है, और वो ये है कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है या इम्यूनिटी क्या है? तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जैसे ही मौसम बदलता है उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है, या थोड़ा सा भी बाहर का खाना खाया तो गला खराब, पेट खराब हो जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम है। ओके, इसको एक और सिंपल से उदाहरण से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जब कभी आंधी तूफान आता है तो आपने देखा है बहुत सारे पेड़ जो है वो बिल्कुल जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं।
ओके। और कुछ पेड़ उसी आंधी तूफान में बिल्कुल मजबूती से, दृढ़ता से खड़े रहते हैं। ओके, तो ये जो दोनों पेड़ हैं, एक पेड़ तो बिल्कुल जड़ से उखड़ के गिर गया और एक पेड़ जो है बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। तो ये दोनों पेड़ों में क्या फर्क है? फर्क है उनकी जड़ों का। एक की जड़ें कमजोर थी और एक की जड़ें मजबूत थी। तो इसी तरह से अगर हमें अपने आप को बीमारियों के आंधी तूफान से बचाए रखना है तो हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। और ये जो आंतरिक मजबूती है इसको हम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो ये हम सब चाहेंगे कि हम हमेशा स्वस्थ रहे, हम बीमार ना हो। तो न्यूट्रीचार्ज S5 हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और इस पॉइंट को लेकर के तो हम हर किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। पांचवा फायदा कि ये हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि हम बीमार ना हो। ओके, छठा फायदा जो है ये इसमें नीम है। तो नीम जो है वो हमारे शुगर या को कम करने में मदद करता है। तो इसमें एंटी डायबिटिक गुण है। तो आपने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी शुगर जो है कम ज्यादा होती रहती है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये हमारी शुगर को लेवल को मैनेज करने में, मेंटेन करने में मदद करता है। तो अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो वो अपनी अगर दवाइयों के साथ में न्यूट्रीचार्ज S5 लेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो छठा फायदा है कि ये इसमें एंटी डायबिटिक गुण है, तो डायबिटिक लोग ले सकते हैं। और अगर हम जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो भी अगर इसको लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर का लेवल जो है वो सही ही रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से मदद करता है। छठा फायदा। सातवां फायदा ये हमारे खून को शुद्ध करता है। हमारे खून का शुद्ध रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि हमारा खून जो है वो हमारे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, इन सबको एक अंग से दूसरे अंग, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेके जाने का काम करता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि भाई हमने सांस ली, वो हमारे फेफड़ों में गई। अब फेफड़ों में वो जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से वो हमारे दिमाग तक, हमारी त्वचा तक, हमारे हाथों तक, नाखूनों तक, हड्डियों तक वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेगी हमारे खून के माध्यम से। तो हमारे खून का शुद्ध रहना, साफ रहना, सही से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के हर हिस्से तक नहीं पहुंचेगी तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो खून का शुद्ध रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 हमारे खून को शुद्ध रखने में मदद करता है। सातवां फायदा। आठवां फायदा ये हमारे पाचन को भी सुधारता है। ओके, आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बोलेंगे कि उनको गैस है, एसिडिटी है, भूख ठीक से नहीं लगती है। ओके, तो या बदहजमी वगैरह है। तो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये हमारे पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो समस्या है उससे भी राहत देता है। आठवां फायदा। और नौवां फायदा है कि ये हमारी किडनी, लिवर, हृदय, जोड़, हड्डियां, मतलब आप देख रहे हैं हमारे शरीर के जो सारे मुख्य अंग हैं उन सबको जो है स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 जो है वो हमें सर से लेकर के पैर तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो 9 तो इसके ये फायदे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं अपने कस्टमर्स को न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में। नंबर 1 जो है कि इसके रिजल्ट्स जो है बहुत ही अच्छे हैं और बहुत जल्दी आपको दिखाई देते हैं। मतलब अगर जैसे कोई वायरल फीवर है, किसी को बुखार वगैरह है, तो आप देखेंगे 1 या 2 डोज के बाद ही जो है उनको बेहतर लगने लगेगा। कील मुहासे, फोड़े फुंसियां हैं तो बहुत जो है आपको जल्दी इससे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो है, क्योंकि 5 पौधों से ली गई औषधियां हैं तो बिल्कुल हर्बल है, तो यानी कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। ओके, तो इसमें जो है साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है और वो ये है कि इसके अंदर जो 5 औषधियां डाली गई हैं, ये एक रिसर्च के बाद में बनाया गया प्रोडक्ट है। सारे के सारे जो इसमें औषधियां हैं वो बिल्कुल सही अनुपात में है। सही अनुपात में होना किसी भी चीज में आप जानते हैं बहुत जरूरी। कोई भी चीज होगा उसमें सही अनुपात होना जरूरी है। जैसे कि सपोज करिए अगर हम दाल सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें नमक मसाले सही अनुपात में डालने पड़ते हैं। अगर हमने जैसे अगर कम नमक डाला तो जो है बहुत ही खाना जो है लाइक बेस्वाद होगा, और बहुत ज्यादा डाल दिया
तो वो भी हमसे खाया नहीं जाएगा। तो सही अनुपात, जैसे कि अगर हमारे दाल सब्जी के अंदर हम मिर्च मसाले सही अनुपात में डालते हैं, इसी तरह से एक कोई सप्लीमेंट या कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर भी जो औषधियां हैं वो सही अनुपात में होना जरूरी है, और तभी आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे जब हम किसी से बात करते हैं कि भाई न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर नीम है, तुलसी है, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हाँ, नीम तो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, तुलसी हमारे गार्डन में लगी हुई है, हम तो तुलसी की चाय पीते हैं, हम तो नीम की पत्तियां खाते हैं। तो हमें उनको बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप नीम की पत्तियां खाते हैं, बट कितनी खाते हैं? क्या आप रोज नीम की 100 पत्तियां खाते हैं? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज S5 के हर कैप्सूल के अंदर 100 मिलीग्राम नीम है, जो कि नीम की 100 पत्तियों के बराबर है। आप सही मात्रा में नीम को ले रहे हैं, तभी तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर 150 मिलीग्राम तुलसी है, और वो 3 तरह की तुलसी है। वो आप 3 तरह की तुलसी ले रहे हो, 150 मिलीग्राम तुलसी ले रहे हो, इसीलिए तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके तो जब हम अगर सपोज करिए कोई जैसे बोलता है कि हम तुलसी की चाय पीते हैं, क्या आप रोज 3 तरह की तुलसी ले रहे हो? क्या आप रोज 150 मिलीग्राम तुलसी ले रहे हो? आंसर है नो। ओके तो आप उनको बता सकते हैं कि इसके अंदर जो औषधियां है वो सही अनुपात में है। इसी तरह से इसमें जो एलोवेरा है वो बहुत पावर वाला एलोवेरा है, तभी आपको जो है इसमें जो है आपको आपकी जो त्वचा है जो है उसकी इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इसमें 25 मिलीग्राम एलोवेरा है, जो कि 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर है। बहुत ही पावर वाला शक्तिशाली एलोवेरा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रीचार्ज S5 के अंदर सारी की सारी जो औषधियां डाली गई है वो बिल्कुल सही अनुपात में है। ओके किससे नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना चाहिए, जो पुरुष और महिला अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए, और 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को भी न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना चाहिए। ओके आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे जो पुरुष और महिला अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनके प्रयास सफल हो जाते हैं तो महिला गर्भवती हो जाएंगी तो उनको नहीं ही लेना है। ओके और पुरुष फिर उसके बाद में ले सकते हैं। कब और कैसे लेना है? तो न्यूट्रीचार्ज S5 को हम 4 तरीके से ले सकते हैं। तो नंबर 1 तो बिल्कुल नॉर्मल है कि हम इसको खाना खाने के बाद में 1 ग्लास पानी के साथ में ले सकते हैं। तो आपने खाना खा लिया, खाना चाहे नाश्ता है या लंच है या डिनर है, जो भी आपने किसी भी खाने के बाद में आप इसको ले सकते हो, 1 ग्लास पानी के साथ में ले सकते हो। ओके दूसरा जो तरीका है, आप इसको जो है इसकी भाप ले सकते हो। तो जैसे कि हमने एक बर्तन लिया, उसमें उबलता हुआ पानी डाला, न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल आपने उसकी लिया, उसको पंक्चर किया, किसी साफ नुकीली चीज से आपने उसको पंक्चर किया, और उसका जो तेल है वो आपने इसमें डाल दिया, और उसकी भाप जब आप लेते हैं तो उसकी की भाप जो है हम इसके गरारे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने गुनगुना पानी लिया, उसमें न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल पंक्चर करके डाला, और उसका जो ऑयल है उसको मिक्स करके और आप उसके गरारे कर सकते हो। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, और वो है कि आप इसको अपनी त्वचा पर भी लगा सकते हो। तो अगर किसी के कोई त्वचा से संबंधित समस्या है, जैसे कील मुहासे है, फोड़े फुंसिया या कोई भी त्वचा से संबंधित समस्या है, तो पहले आप अपने चेहरे को फेस वॉश वगैरह से अच्छे से साफ कर लीजिए, सूखा कर लीजिए, न्यूट्रीचार्ज S5 का कैप्सूल लीजिए, उसको साफ नुकीली चीज से पंक्चर करिए, और उसका जो ऑयल है, तो जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है, कील मुहाल से या कोई भी जो समस्या है, वहां पर आप उसको ऑयल को लगा सकते हैं। दिन में 2-3 बार आप लगा लीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 4 तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ओके और जैसे मैंने आपको बताया कि 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देना है न्यूट्रीचार्ज S5 किसी भी तरीके से। तो बट जो हमारे 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि उनके बहुत सारे कील मुहासे हो सकते हैं। ओके इस उम्र में बदलाव आते हैं तो कील मुहासे निकलते हैं। तो ये जो 13-14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं, वो खाने के बाद तो उसको कैप्सूल के माध्यम से तो रूप के नहीं ले सकते हैं, बट वो अपनी त्वचा पर आप उनकी जरूर लगा सकते हैं। ओके तो त्वचा पर लगा सकते हैं। और 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, अगर उनको कोई त्वचा की प्रॉब्लम है तो वो तो
हर तरीके से ले सकते हैं, खाने के बाद में भी ले सकते हैं और त्वचा पर भी लगा सकते हैं। किस उम्र से लेना है ये आप जानते हैं, 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को लेना है। आमतौर पर इसका एक कैप्सूल ही काफी है, बट अगर कोई स्थिति गंभीर है तो आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को वायरल फीवर है तो शुरू के 1-2 दिन आप जो है 2 कैप्सूल ले लीजिए। आप एक सुबह एक शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद में, और फिर 2-4 दिन आप ये ऐसा ले लीजिए, फिर उसके बाद में एक कैप्सूल ही लेंगे तो काफी है। ओके।